हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी जमकर मेहनत करिए। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहता है तुझे भी देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली और इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसी टेलीग्राम ग्रुप पर इंग्लिश और कुरमाली के क्विज भी लिए जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ईच और एवरी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में ईच और एवरी से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमको बोलिए, दिए गए सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो पहला एग्जांपल है ईच ऑफ अस प्लेज क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल है ईच बॉय गोज़ टू स्कूल। और तीसरा है एवरी ऑफ अस प्लेज क्रिकेट। अब बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आप सभी सोच रहे होंगे, सर ईच और एवरी तो सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। आप सभी सोच रहे होंगे, सर ईच और एवरी जो है दोनों सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। इस हिसाब से तीनों सेंटेंस में जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, इसलिए तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी गलत हैं क्योंकि इसमें से दो सेंटेंस करेक्ट हैं और एक सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा करेक्ट है, चलिए मैं बताता हूँ। ईच का मतलब हर एक या प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब हर एक या प्रत्येक होता है। तो इनमें बस एक ही मेन डिफरेंस है, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव है और एवरी जो है एडजेक्टिव है। तो अभी कैसे पता लगाएंगे कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव कौन सा है। एक सेंटेंस लेते हैं, ईच ऑफ अस प्लेज क्रिकेट। देखिए यहाँ ईच जो है प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। देखिए ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, इसलिए यहाँ ईच जो है प्रोनाउन है और ईच जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए ईच ऑफ अस प्लेज क्रिकेट, इस हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ईच जो है एडजेक्टिव जैसा यूज़ होगा। ईच बॉय गोज़ टू स्कूल। इस सेंटेंस में बॉय नाउन है और नाउन को ईच जो है यहाँ क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ ईच एडजेक्टिव जैसा यूज़ होगा। तो ईच का महाभारत हम लोग देख लिए, अभी हम लोग एवरी का रामायण स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एवरी ऑफ अस प्लेज क्रिकेट। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने बताया, ऑफ जो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। यहाँ मतलब एवरी जो है प्रोनाउन है, लेकिन मैंने बताया कि एवरी जो है एडजेक्टिव है। इस हिसाब से ये जो है सेंटेंस जो है पूरी तरह से गलत है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एवरी गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग। यहाँ देखिए गर्ल एक नाउन है और नाउन को एवरी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एवरी जो है यहाँ एडजेक्टिव है। याद रखिए एवरी के साथ नाउन जरूर आएगा, यही मेन डिफरेंस है ईच और एवरी का।
तो सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया ना, यह मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी हम लोग कुछ स्पोर्टिंग एरर्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो चलिए कुछ स्पोर्टिंग एरर्स देख लेते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन किया वो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी हर एक या प्रत्येक होता है। और इनमें मेन डिफरेंस मैंने क्या बताया, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का वर्क करेगा, लेकिन एवरी जो है एडजेक्टिव का ही वर्क करेगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो स्पोर्टिंग एरर्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ अस अटेंड्स द पार्टी। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईच यहाँ कैसा वर्क कर रहा है। तो हम लोग देखें कि ऑफ के पहले ईच आया है, यानी कि ईच यहाँ प्रोनाउन के जैसा वर्क किया है। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इस हिसाब से अटेंड्स भी सही है। और ईच हम लोग जानते हैं ये प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव के जैसा यूज़ होगा, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। दूसरा एग्जांपल है ईच स्टूडेंट्स ब्रिंग्स ए बुक। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट जो है गलत है। यहाँ देखिए ईच जो है यहाँ कैसा वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स के पहले ईच आया है, यानी कि स्टूडेंट्स को ईच क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ईच यहाँ एडजेक्टिव जैसा वर्क होगा। तो इस हिसाब से आप बोलेंगे कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ ब्रिंग्स सिंगुलर वर्ब है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ईच के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, इसलिए ये इस पार्ट में इनकरेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था ईच स्टूडेंट ब्रिंग्स ए बुक। तीसरा एग्जांपल देखिए एवरी बॉयज़ शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ एवरी एडजेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हम लोग देखें कि एवरी जो है एडजेक्टिव है, बॉयज़ नाउन है, इस हिसाब से बॉयज़ को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एवरी कर रहा है। तो यहाँ एवरी जो है एडजेक्टिव का जैसा वर्क होगा, लेकिन मैंने बताया कि एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगा, तो इस हिसाब से एवरी के साथ बॉय आना चाहिए था, यहाँ पर बॉयज़ दिया गया है, इस हिसाब से जो है यहाँ बी पार्ट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाता एवरी बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। चौथा एग्जांपल है एवरी ऑफ अस कैचेज फिशेस। तो बताइए इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले एवरी आया है, तो यहाँ एवरी जो है प्रोनाउन जैसा वर्क हो रहा है। और मैंने बताया था कि एवरी जो है खाली एडजेक्टिव का जैसे ही वर्क करेगा, तो इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से इनकरेक्ट है। और इसलिए पहला पार्ट जो कि एवरी है ये इनकरेक्ट है। तो एवरी की जगह में क्या आना चाहिए होगा, एवरी की जगह में यहाँ क्या यूज़ होगा, तो एवरी की जगह में अगर हम लोग यहाँ ईच का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका पार्ट ए में इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ अस कैचेज फिशेस। तो अभी हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ बॉयज़ वाज रीडिंग देयर बुक। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले ईच आया है, इसलिए ईच जो है यहाँ प्रोनाउन जैसा वर्क होगा, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इस हिसाब से सिंगुलर वर्ब वाज यहाँ करेक्ट है। तो अगला पार्ट देखिए रीडिंग देयर बुक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देयर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ देयर के जगह में हीज का यूज होना चाहिए था, इसलिए यहाँ सी पार्ट में इनकरेक्ट है।
तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा ईच ऑफ बॉयज़ वाज रीडिंग हीज बुक। अगला एग्जाम्पल है ईच ऑफ गर्ल ऑब्जर्व्स ऑल द रेगुलेशंस। यहाँ देखेंगे ऑफ के पहले ईच आया है, तो यहाँ जो है ईच जो है प्रोनाउन का वर्क होगा, तो इस हिसाब से ईच के साथ जो है यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए बहुत में से गर्ल्स को चूज़ करना है। यहाँ जो है जब कंपैरिजन करना हो तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, ईच ऑफ बहुत में से, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ जो होना चाहिए है ईच ऑफ गर्ल्स। इस हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा ईच ऑफ गर्ल्स ऑब्जर्व्स ऑल द रेगुलेशंस। तो अभी हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ सेम राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ ईच जो है एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो ईच जो है एडजेक्टिव का तो वर्क करता है और ईच के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इस हिसाब से हैज भी सही है। तो ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी एम्प्लॉय एंड एवरी बोर्ड ऑफ मेंबर वाज प्रेजेंट देयर। यहाँ देखिए एवरी कैसा वर्क कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एम्प्लॉय को एवरी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ एवरी जो है सिंगुलर है। हमेशा याद रखिए एवरी और ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, तो इस हिसाब से यहाँ वाज भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। सभी कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी ब्रोकन विंडो, एवरी स्पाइडर वेब, एवरी डस्टी कॉर्नर एंड एवरी डेड इंसेक्ट वाज गिविंग हंटेड लुक। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ मैंने आज का लेक्चर बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाया। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर मैंने आप सभी को बहुत ही इजी वे में समझाया। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।